जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज का लख लख शुकराना और सारी संगत जी का भी शुकराना। संगत जी, जब गुरु जी के साथ परिवार का एक सदस्य भी जुड़ जाता है तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। गुरु जी उन्हें अपनी शरण में रखते हैं। कभी भी संगत जी उन पे आने वाली हर प्रॉब्लम्स को गुरु जी किस तरह से काट देते हैं। संगत जी, बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए गुरु जी पर। संगत जी, गुरु जी जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। संगत जी, गुरु जी अपने आप कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई संगत जी हिंट देकर हमें हमारे जो कष्ट होते हैं उनको कटवा देते हैं। हमें गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी लाखों करोड़ों की भीड़ में गुरु जी ने हमें चुना है, हमें अपनी संगत बनाया है। हम बहुत बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी ने हमें अपने संगत में शामिल किया है। शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे दो सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, एक सत्संग और एक उनके ही फादर का सत्संग है। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग है, गुरु जी के ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ गुरु जी के हुक्म से। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा नाम खुशबू है। इससे पहले भी मैंने कुछ शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। हम लोगों को गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हुए 4 महीने हुए हैं। हम जनवरी 24 से ही वहाँ जाना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई सत्संग अटेंड नहीं किया है। मेरे पेरेंट्स ने ज़रूर 1-2 सत्संग अटेंड किए हैं मेरठ में, लेकिन मैं नहीं गई हूँ अभी तक। तो बैसाखी से 1 हफ़्ता पहले मैं अपने घर जाने वाली थी, तो मैंने अपनी मदर को फ़ोन पे बोला कि अब मैं आ रही हूँ, तो हम लोग बैसाखी वाले दिन सत्संग करेंगे। घर पे ही हम चारों लोग, मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई, हम चारों आपस में ही बैठ के कर लेंगे। तो मेरी मदर बोले कि हाँ, मेरे मन में भी ऐसे ही आ रहा था, तो जब तू आएगी तो फिर आराम से प्लान करते हैं कि कैसे करना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब घर गई तो मैंने उनको बोला कि मेरे कॉलीग हैं, बेसिकली वो लास्ट कंपनी में मेरे साथ थे, मैं उनको फ़ोन करके पूछ लूँगी, क्योंकि वो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत हैं, तो उनको तो सारा प्रोसेस पता ही है कि कैसे करना होता है, तो मैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लूँगी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे कैसे सब अरेंज करना है। प्लेलिस्ट भी उन्होंने मेरे साथ शेयर कर दी और सारा उन्होंने एक एक चीज़ मुझे अच्छे से एक्सप्लेन की, और ये भी बताया कि गुरुजी का चोला कैसे सब सेट करते हैं, क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो मैंने और मेरी मदर ने सोचा कि चलो हम चोला बाज़ार से लेकर आते हैं, लेकिन हमें फिर भी तब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा था कि कैसे करना है। तो हमने सोचा कि हम जो हमारा सोफ़ा है उस पे गद्दी बनाएंगे, मतलब गुरुजी का स्वरूप वहीं विराजमान करेंगे, और उस हिसाब से हम फैब्रिक लेकर आएंगे। उसी टाइम पर ईद भी थी, तो बहुत सारी शॉप्स मार्केट में क्लोज भी थी, और टेलर्स वगैरह भी सब सेलिब्रेशन में ही बिज़ी थे। फिर भी हम गए, हमने एक शॉप में पता किया, उन्होंने हमें दिखाए फैब्रिक। कुछ बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आया, लेकिन एक फ़ैब्रिक कुछ समझ में आया, और उन्होंने बोला कि अगर ये आपको पसंद आ जाएगा तो मैं इसको 1 दिन में रेडी करवा सकता हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपको फ़ैब्रिक कितना चाहिए। अब जब वो हमसे ये क्वेश्चन पूछें तो हम इमेजिन करने लग जाते थे कि हम कैसे सेट करेंगे और कितने फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन मतलब एक जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, समझ नहीं आ रहा था क्या। फिर एक फैब्रिक की पिक्चर उन्होंने दिखाई, उन्होंने कहा ये मेरे को मंगवाना पड़ेगा, लेकिन मैं अरेंज करवा सकता हूँ, मेरे पास सैम्पल पीस पड़ा है। फ़ोटो में तो वो बहुत सुंदर लगा, लेकिन जब हमने उसको ओरिजिनली सामने से देखा तो वो भी अच्छा नहीं लगा। तो हमने उनको बोला आप रहने दो, हम कहीं और से ट्राई करते हैं।
तो मैं और मेरी मदर हम आगे बढ़े थोड़ा। एक शॉप है जिससे हम यूजुअली पूजा का सामान लेते हैं, उसके बराबर में ही एक शॉप है जहाँ मैं तो आज तक नहीं गई और ना मेरी मदर गई थी। तो हम उस तरफ जा रहे थे, मुझे दूर से उस शॉप में गुरुजी का स्वरूप नज़र आया। तो मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी गुरुजी बैठे हुए हैं वहाँ। तो मम्मी कहती है कहाँ, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा सामने वाली शॉप में गुरुजी का स्वरूप है, वहीं चलते हैं। हम वहाँ गए, हमने उनको जय गुरुजी विश किया। वो भी आगे से बहुत खुश होके उन्होंने हमें जय गुरुजी बोला। फिर मैंने उनको पूछा कि आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं? बोले हाँ, हम भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं कुछ टाइम से, 2 साल हो गए हैं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हमें चोला चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको फैब्रिक दिखा देता हूँ, मेरी वाइफ़ का छोटा सा बुटीक है, वो स्टिच कर देगी आपको जो भी चाहिए, लेकिन अभी मेरी वाइफ़ नहीं है। उन्होंने फैब्रिक दिखाए। अब सारे फैब्रिक या तो कहीं से कोई कटा हुआ या वो साइज़ में छोटा, मतलब कुछ क्लिक नहीं कर रहा था। तो वो बोले आप ये बताओ आपको फ़ैब्रिक क्यों चाहिए? तो मैंने उनको बताया कि हम लोग घर में सत्संग करने का सोच रहे हैं और हमें उसके लिए फ़ैब्रिक चाहिए। तो वो 2 मिनट के लिए चुप हो गए, फिर बोलते हैं कि आपको रेडीमेड फैब्रिक चलेगा, सॉरी रेडीमेड चोला चलेगा? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, अगर है आप तो दिखा दीजिए। तो बोले कि आप रुको, एक्चुअली मेरी सिस्टर हैं जो दिल्ली में रहती हैं और वो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने हमें एक रेडीमेड चोला दिया था और वो 1 साल पहले हमारे घर आया था। हमने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया है। मैं अपनी वाइफ़ को बोलता हूँ अगर वो मुझे वीडियो कॉल पे दिखा पाए। उन्होंने अपनी वाइफ़ को कॉल किया और बोला कि ज़रा वो फैब्रिक जो चोला है वो निकालो। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, उनको वो घर पे मिला ही नहीं। मेरे को बहुत मतलब ऐसे मन उदास सा हो गया कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, और थोड़ा सा लगा था शायद मिल जाएगा, बट ये भी नहीं मिला। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम कहीं और से ट्राई करते हैं। अभी हम बस ये चीज़ बोली थी, इमिजिएटली उनका वाइफ़ का कॉल आया और वो बोली कि वो मिल गया है चोला, तो मैं आपको वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ। संगत जी, उन्होंने हमें पूरा चोला दिखाया और उसमें सब कुछ था। चोला, जो साइड टेबल्स होती हैं उनके कवर्स, थाली का कवर, और जो जल प्रसाद चाय प्रसाद के ग्लासेस होते हैं उनके कवर, मतलब सब कुछ था। और वो इतना सुंदर पीच और ब्लू कलर का चोला था। हमने वो देखा और मन में इतना शुक्र किया कि जय गुरुजी, आपको जो पसंद था आपने वैसा ही चोला पसंद कर लिया और वो मिल भी गया। और कहाँ हमारे मन में इतनी ज़्यादा हम लोग एंग्शियस हो रहे थे कि पता नहीं कैसे मिलेगा, कैसे करेंगे, कुछ इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि कैसे बनेगा। और ना कहीं किसी भी फैब्रिक को देखकर कोई सेटिस्फैक्शन हो रहा था। तो मतलब उस चोले को देखकर इतनी तसल्ली हुई। उन्होंने बोला कि आप कल आना और मेरी वाइफ़ ये ले आएगी और आप अपना सुबह ले जाना। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम सत्संग कर रहे हैं और मैंने उनको भी इनवाइट किया कि आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा। बोले हाँ मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल। और फिर जो हमें थोड़ा बहुत और सामान लेना था हमने वो अपना ख़रीदा और हम वापस आ गए। और हम इतने खुश कि फाइनली जो जैसा गुरुजी को पसंद था वैसा ही चोला हमें उन्होंने खुद से ही सब कुछ अरेंज कर दिया। मतलब कहाँ इतना बड़ा, जैसे हम लोग जब निकले थे तो इतने टेंशन से निकले थे कि बस हमें कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए, और एकदम से हमारी सारी टेंशन रिलीव हो गई और हम आराम से घर वापस आए। फिर मैंने अपने फादर को बताया, वो भी इतने खुश हुए। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने चोला वगैरह लेकर आए, सब ने मिलकर खूब तैयारी की। मम्मी ने लंगर प्रसाद भी बनाया। कहाँ हम 4 लोग बैठ के सत्संग करने वाले थे। और फिर मैंने उनको जिनसे चोला लिया था उनको भी इनवाइट किया। मेरे फादर के कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी गुरुजी की संगत हैं, उनको भी फ़ोन कर दिया। ऐसे बैठे बैठे मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वो कहीं सत्संग में गई थी और हमारी सोसाइटी के ही एक फ़ैमिली है, उनको वो भी नज़र आई। तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और तब मुझे एक बात ध्यान आई संगत जी, जो मेरे पहले सत्संग से रिलेट करती है। तो जब मैं जनवरी में फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, वहाँ से आने के 2-3 दिन बाद मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे, जिसमें गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। और उस ड्रीम में गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसे दर्शन दिए थे कि हम कहीं हैं, वो मेरे को अपनी सोसाइटी जैसा ही एरिया दिख रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मेरी फैमिली भी वहाँ पर मेरे साथ थी, इनफैक्ट मेरा भाई भी वहाँ खड़ा हुआ था। और हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, क्योंकि वो लोकेशन हम समझ नहीं पा रहे। और तभी मुझे थोड़ी दूर पे घर के आंगन में बहुत
ब्राइट सी लाइट दिखती है, इतनी कि वो एकदम हमारी आंखें ऐसी हो जाती हैं कि इतनी तेज़ रोशनी कहाँ से आ रही है। और उस रोशनी में ही मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिखता है, सेम स्वरूप जो मेरे घर में लगा हुआ है। और मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि देख, उस घर में ना सत्संग हो रहा है गुरुजी का, इसका मतलब हम जहाँ भी हैं हम सही लोकेशन में हैं। और मेरी आँख खुल जाती है। वो जो घर मुझे संगत जी ड्रीम में दिखा था, वो इसी फैमिली का था जिसके बारे में मेरे को मम्मी ने बताया कि उनको वो लोग सत्संग में दिखे थे। मेरे को आज तक, जब तक मेरी मदर ने ये बात नहीं बताई थी, मुझे ये समझ ही नहीं आया था कि गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए, और वो भी ऐसे घर में दिए जिनसे, मतलब मेरे को नहीं पता था कि कोई गुरुजी का कनेक्शन भी है नहीं है, हमें कोई चीज़ नहीं पता थी। दो हमारी उनसे बोलचाल है, ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। और मैं यही सोचती थी कि गुरुजी ने दर्शन भी दिए लेकिन उस घर को दिखाया, इसका क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आता था। और उस दिन जब मेरी मॉम ने बताई मुझे ये बात, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, वो गुरुजी की ही संगत है। और ये भी एक गुरुजी का ही तरीका था उस टाइम पे मुझे बताने का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा ध्यान उस तरफ गया नहीं और हमें पता ही नहीं था कि वो लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो हमने उन्हें भी इनवाइट किया कि आप लोग भी सत्संग में ज़रूर आना। अगले दिन सारे लोग आए, इतना अच्छा सत्संग हुआ। और जिस तरीके से मेरे कॉलीग ने मेरे को सारा बताया था, हमने बस सब कुछ उसी तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन मेरे को फिर भी बहुत घबराहट हो रही थी कि सब अच्छे से हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो। तो गुरुजी ने अपना बहुत अच्छा सत्संग कराया और सब बहुत खुशी से, सबने सत्संग भी किया, लंगर प्रसाद किया हमने बाद में, और सब खुशी खुशी घर गए। सब ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, सब ने सत्संग किया वहाँ, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा ब्रदर अभी संगत जी, उसके साथ कुछ 2-3 साल से कुछ मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने हर तरीके से ट्राई कर लिए हैं, हर तरीके का ट्रीटमेंट, डॉक्टर, और उस टाइम पे तो हम लोग पंडित तक के पास गए थे। हमने उसको स्टोन्स वगैरह भी कुछ उन्होंने दिए, बहुत कुछ किया, लेकिन अभी वो बेटर है। लेकिन फिर भी उसकी, मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% सिचुएशन ठीक है। अब अगर उसको कुछ बोलो कुछ करने के लिए, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और कुछ मानता नहीं है। मतलब वो गुरुजी के साथ भी पूरी तरीके से जुड़ा नहीं है। गुरुपा ने उसको ज़रूर अपने साथ जोड़ा है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि वो चाहे माने ना माने, लेकिन गुरुजी उसके ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं। अब उसके कर्म हैं जो उसको खुद थोड़े बहुत तो काटने ही पड़ेंगे, लेकिन वो उसको बहुत मदद कर रहे हैं हर तरीके से। चाहे वो इस चीज़ को ना समझे, लेकिन हम समझ सकते हैं। हम जैसे आपस में बात करते हैं घर पे, या हम सत्संग सुनते हैं, तो वो उस चीज़ से भी इरिटेट होता है कि तुम बस यही सब करते रहा करो, कुछ नहीं होता ये सब। तो वो नहीं मानता है, लेकिन अंदर से मैं गुरुपा से यही प्रेयर करती हूँ हमेशा कि आपने उसको संभाला हुआ है, चाहे वो इस बात को ना महसूस करे, लेकिन हम करते हैं। और आगे चलकर एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि वो भी हमारे भरोसे पे भरोसा करेगा और वो गुरुपा को खुद मानेगा। जितना आज वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है, एक दिन उतने ही गुणगान वो भी गुरुपा के हमसे बढ़कर करेगा। मेरे को पूरा फेथ है ऐसा दिन ज़रूर आएगा। लेकिन अभी गुरुपा कहते हैं ना कि कोई नहीं भी मानता तो कोई बात नहीं, उसकी तरफ से भी तुम शुक्राना कर दो। तो मैं उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने जितनी उसको हिम्मत दे रहे हैं, जितनी उसके ऊपर उन्होंने मेहर की हुई है, उसके लिए हर पल का शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है आप उसका साथ दे रहे हो। वो अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन ज़रूर समझेगा एक दिन। तो आपका लाख लाख शुक्राना। हमको जिस तरीके से आपने हर तरफ से संभाला हुआ है, जिस तरीके से आप हमें प्यार करते हो, हमारी मदद करते हो, हमारा ध्यान रखते हो, उस हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ऐसे ही गुरुपा आप अपनी ब्लेसिंग्स हम पे और सब पर हमेशा बना के रखना, हमेशा हमारे साथ रहना। आप हमें इतनी समझ सद्बुद्धि देना कि हम हमेशा नीवे होकर चलें, हर वेले आपका शुक्राना करें, हर पल गुरुपा बस आपको याद रखें, और जिस रास्ते पे आपने हमें डाला है उसी रास्ते पर अच्छे कर्मों के साथ बस चलते रहें। आपका लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा नाम सूरज प्रकाश है। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल हो तो गुरु जी माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। आप सब संगत जी भी बोलें, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे नहीं पता गुरु जी कब से मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। 1971 से अभी तक परिवार के सभी सदस्य मेहनत ही करते रहे, परिणाम कुछ भी नहीं आया। 2003 में मुझे गुरु जी के मंत्र के बारे में पता चला, किसी संगत ने बताया था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। जनवरी 2024 में हमारे संगत जी खुराना जी, राजकुमार खुराना जी की बेटी ने ड्रीम में गुरु जी के दर्शन के बाद हमें बड़े मंदिर जाने की प्रेरणा दी। गुरु जी की कृपा से हम डुगरी मंदिर के भी दर्शन कराए और परिवार के सभी सदस्य बड़े मंदिर दर्शन करने के प्रयास में रहते हैं और दर्शन करने के लिए जाते हैं। गुरु जी की कृपा से अब हम बहुत शांति मिली है। गुरु जी की अपार कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज से पहले संगत जी मैं इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं शीघ्र ही अपना दूसरा सत्संग गुरु जी की कृपा से जल्दी ही करूँगा। गुरु जी का जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बस पूरा हो गया है।